हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की वीडियो में हम देख रहे थे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक रिलेशंस कौन कौन से होते हैं। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं और समझ चुके हैं इनके बारे में। तो आज हम करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का कंसेप्ट। अब क्योंकि आप तीनों टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन समझना इतना मुश्किल नहीं है। इट इज वेरी 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 इजी। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए जिससे कि ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो सके। और फिर इस टॉपिक को करने के बाद हम एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारा रिलेशन गिवन है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो तीनों की तीनों चीजें हम क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक, इररिफ्लेक्सिव छोड़ दो। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं सिमेट्रिक, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं ट्रांजिटिव। ये तीनों टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों की प्रॉपर्टीज को आप मिला दो तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशन जो सेट होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो रिलेशंस गिवन होते हैं, तो उसमें कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ ही में ट्रांजिटिव भी है, तो उसी को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ना तो हमें यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक से मतलब है, ना तो हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव से मतलब है, ना तो हमें यहाँ असिमेट्रिक से मतलब है। हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इन तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, एक भी, यानी कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव मान लो नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसको हम इक्विवेलेंस नहीं कह सकते। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए इन तीनों का सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक क्वेश्चन भी देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन सेट, एक सेट हमें गिवन है 1 to 3 और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या गिवन है, एक रिलेशन गिवन है। तो रिलेशन हम लिख लेते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 3,1, इसके बाद 2,1 और लास्ट वाला है 1,2। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो पूरा रिलेशन है वो हो गया। अब हमने चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, सेट में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है और 3 है। इसका मतलब अगर 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। क्या इसमें है, ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ओके, रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब आती है सिमेट्रिक बारी। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 हमें पता है सिमेट्रिक है। अब 1 3 के लिए 3 1 है, 2 1 के लिए 1 2 है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो इसका क्या मतलब है, एंटी सिमेट्रिक ये नहीं है, ठीक। अब आई हमारे पास ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव बोलता है, देखो पहले तीन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिव है। बट देखो ट्रांजिटिव हमको पता है क्या बोलता है, ए बी है और बी सी है, तो क्या होना चाहिए, सी ए होना चाहिए। तो अब रिलेशन उठाते हैं, देखो ये रिलेशन ले लो, 1 3 ले लो, 1 3 ले लो और 3 1 ले लो। इन दोनों में ये देखो बी बी सेम है, तो इसका क्या मतलब है, 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। हमें सब पेयर्स के लिए चेक करना है, ऐसा नहीं है कि हम कोई छोड़ सकते हैं। अब देखो 3 3 है और 3 1 है, तो 3 3 ले लेते हैं और 3 1 ले लेते हैं। अब देखो 3 and 3 सेम, तो क्या क्या होना चाहिए, 3 1 बिलोंग करना चाहिए आर को। क्या ये बिलोंग कर रहा है 3 1, यस बिलोंग कर रहा है। कोई और पेयर हमारे पास, क्या कोई और पेयर बचा है अभी, हाँ बचा है ना।
आप 1 3 और 3 3 लेके देखो, 3 3 उल्टा लिख दिया, 1 3 एंड 3 3। अब देखो 3 3 सेम, इसका क्या मतलब है 1,3 बिलोंग करना चाहिए आर को। क्या 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है 1,3? हाँ 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है, तो ठीक है, ये पेयर भी ओके हो गया। अब देखो और पेयर्स चेक करो, 2 1 है और 2 2 है, 2 1 है, कहाँ गया, 2 1 है और 2 2 है। ठीक, हमें क्या करना होता है, बी बी मैच करना होता है। तो देखो बी और बी मैच हो गया, इसका क्या मतलब है 2 1 बिलोंग करना चाहिए आर को। तो 2 1 तो बिलोंग कर ही रहा है, कर रहा है ना। ऐसी एक और है 1,2 है और 2,2 है, 2 और 2, इसका मतलब 1,2 बिलोंग करना चाहिए आर को, 1,2 भी बिलोंग कर रहा है आर को। इसके अलावा और पेयर्स बन रहे हैं, हाँ 1 1 और 1 2, 1 1 1 2, 1 and 1 same, 1,2 belongs to R। अब देखो इस तरीके से आप क्या करोगे, ट्रांजिटिव के लिए हर एक पेयर को आप चेक करोगे, कोई भी पेयर छूटना नहीं चाहिए। हम कोशिश क्या करते हैं, ऐसा पेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा ट्रांजिटिव फेल हो जाए। अगर किसी भी केस में फेल नहीं हो रहा है तो वो क्या है, हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। और अगर वो किसी भी एक केस में अगर रिलेशन फेल हो जाए तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाया जाता है। ठीक, इस केस में क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो हमारा ये जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, रिफ्लेक्सिव बन रहा है और सिमेट्रिक बन रहा है। क्या एंटी सिमेट्रिक बन रहा है, नहीं बन रहा है एंटी सिमेट्रिक। और लास्ट में क्या बन रहा है, ट्रांजिटिव बन रहा है। अब आपको याद होगा इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो अगर हमारा रिलेशन कोई भी, अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो तो आप इस तरीके से क्या करोगे, एक एक करके आप सॉल्व करोगे। और याद रखना ट्रांजिटिव के केस में हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसा पॉइंट प्रूव कर दें जहां पे हमारा ट्रांजिटिव फेल हो रहा है। किसी भी केस में फेल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक के लिए a कॉमा बी है तो b कॉमा ए चेक करना, और रिफ्लेक्सिव के लिए अगर कोई भी एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें a कॉमा ए चेक करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम और भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।